आप सबों को जय हिंद। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज हम लोग हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। जैसा हम लोग यहाँ देखें कि हड़प्पा सभ्यता 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व तक हड़प्पा सभ्यता विकसित अवस्था में थी। अर्थात हमारा जो हड़प्पा सभ्यता जो सिंधु नदी घाटी के पास बसा हुआ था, यह 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व तक यह विकसित अवस्था में था। अर्थात यहाँ पे तेजी से नगरीकरण हो रहा था, यहाँ पे तेजी से विकास हो रहा था। वही हमारा आगे है कि हमें औजार, मृदभांड, यह सब इसी समय का बीच बना मिला है। अर्थात हमें जो भी यहाँ पे मृदभांड मिला है, जो भी मनके मिला है, जो भी बाट मिला है, जो भी हथियार मिला है, सब इसी कालखंड में बना हुआ मिला है। अर्थात 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व जो कालखंड है, इसी कालखंड का बना हुआ हमें यहाँ मनके, मोहरे, बाट, औजार ये सब हमें मिले हैं। 1900 ईसा पूर्व के बाद चोलिस्तान से जनसंख्या घटने लगी। अर्थात चोलिस्तान जो देखे कि यह हमारा पाकिस्तान में है, और चोलिस्तान से जनसंख्या धीरे धीरे क्या होता है कि वहां पे घटने लगता है, और गुजरात, हरियाणा, यूपी के तरफ बस्तियां का संकेंद्रण मिलने लगा। अर्थात जो चोलिस्तान है वहां से जनसंख्या घट जाती है, और हमारा यूपी, हमारा जो गुजरात है, हमारा जो हरियाणा है, वहां पर लोग आकर के बसने लगे, वहां अपना बस्तियां बसाने लगे। हमें मोहरे, मनके, बाट की जो नई तकनीक से बनती थी वह मिलना बंद हो गई। अर्थात जो हमें 2600 ईसा पूर्व और 1900 ईसा पूर्व के बीच में जो हमें मनके, मोहरे, बाट जो नई नई तकनीक बनती थी, वे तकनीक का हमें, उस तकनीक का हमें मनके, मोहरे, बाट हमें दिखाई नहीं देती है। 1900 ईसा पूर्व के बाद हमें 1800, 1700, 1600 ईसा पूर्व की जो वस्तु होनी चाहिए था वह धीरे धीरे बंद हो जाता है। अर्थात हमें जो 1800 ईसा पूर्व, 1700 ईसा पूर्व, 1600 ईसा पूर्व का जो हमें वस्तु वहां मिलना चाहिए वह हमें नहीं मिलता है। तो इससे स्पष्ट हो जाता है कि हड़प्पा सभ्यता जिस क्षेत्र में बसा हुआ था उस क्षेत्र में वहां पे कोई रह नहीं रहा था, जिसके कारण हमें 1800 ईसा पूर्व, 1700 ईसा पूर्व और 1600 ईसा पूर्व का हमें कोई भी वस्तु हमें वहां पे नहीं मिलता है। वहीं आगे हमारा है कि धीरे धीरे नगरीय जीवन शैली के स्थान पर नई ग्रामीण जीवन शैली सभ्यता हमें यहाँ प्राप्त होने लगती है। अर्थात जो हड़प्पा सभ्यता जहाँ पे पहले नगरीकरण था, वहां पे तेजी से नगरीकरण हो रहा था, तेजी से विकास हो रहा था, अब वहां पे हमें नगरीकरण नहीं दिखाई देता है, अब हमें वहां पे ग्रामीण जीवन शैली दिखाई देता है। और इसी को हम हड़प्पा सभ्यता का अंत कहते हैं, या इसी को हम लोग अनुवर्ती हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। वहीं आगे हमारा दिया है, आगे हमारा दिया है हड़प्पा सभ्यता का अंत। अर्थात देखें कि हड़प्पा सभ्यता का अंत कैसे हुआ उसे हम लोग अध्ययन करेंगे। तो देखें कि जो भी हमारे इतिहासकार हुए वे हड़प्पा सभ्यता का अंत कैसे हुआ इसके बारे में कोई ठोस सबूत नहीं दे पाते हैं। वे भी अनुमान के आधार पर बताते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का अंत इस प्रकार से हुआ होगा। जैसा कि पहला हमारा यहाँ पे है जलवायु परिवर्तन के कारण। तो देखिए कि कई इतिहासकार ऐसे हैं जिनका मानना है कि यहाँ पे जलवायु परिवर्तन हुआ होगा, और जलवायु परिवर्तन के कारण यहाँ पे तापमान में एकाएक गिरावट आई होगी, जिसके कारण यहाँ पे जो भी लोग रहा करते होंगे बड़े स्तर पर जानमाल की घटना घटी होगी, जिसके कारण हड़प्पा सभ्यता का अंत हो गया होगा। वहीं दूसरा हमारा है अत्यधिक बाढ़ आने के कारण। तो कई इतिहासकार का मानना है कि यहाँ पे अत्यधिक बाढ़ आई होगी, जिसके कारण जो भी सिंधु नदी के आसपास में जो भी घर मकान होगा वह जलमग्न हो गया होगा, और जलमग्न होने से भी बड़े स्तर पर जानमाल की घटना घटी होगी, जिसके कारण हड़प्पा सभ्यता का अंत हो गया होगा। वही तीसरा हमारा है नदी का मार्ग बदलने या नदी सूखा पड़ जाना। अर्थात कई इतिहासकार का ऐसा भी मानना है कि जो नदी वहां पे बहा करता था वह नदी अपना बहने का जो दिशा है वह अपना दिशा को ही बदल लेता है। तो जिधर उनका घर होगा उधर से ही नदी बहना शुरू कर दी होगी, जिसके कारण उनका जो भी घर वगैरह होगा वह जलमग्न हो गया होगा, और बड़े स्तर पर जानमाल की घटना घटी होगी, जिसके कारण हड़प्पा सभ्यता का अंत हो गया। वही हमारा चौथा है वनों का कटाई कारण, और पांचवा हमारा है भूमि का अत्यधिक दोहन। देखिए कि कई इतिहासकार का ऐसा भी मानना है कि वहां के जो भी किसान रहे होंगे वे भूमि का अत्यधिक दोहन किए होंगे, जिसके कारण वहां का उर्वरा शक्ति घट गया होगा, और उर्वरा शक्ति घटने के बाद वहां पे जो भी फसल लगाते होंगे वह नहीं होता होगा, जिसके कारण वहां पे बड़े स्तर पर जानमाल की घटना घटी होगी और हड़प्पा सभ्यता का अंत हो गया होगा। तो ये सब देखें कि जो भी इतिहासकार हमें बताए हैं ये एक अनुमान के आधार पर बताए हैं। वहीं आगे हमारा है कि लगभग 1500 ईसा पूर्व तक प्रतीक्षा करनी पड़ी, उसके बाद फिर से भारत का सभ्यता विकास होने लगता है। तो देखें कि हमारा जो 1500 ईसा पूर्व के बाद जो हमारा
सभ्यता जो विकास होता है उसे हम लोग वैदिक सभ्यता कहते हैं, जिसका कालखंड जो है वह 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 500 ईसा पूर्व तक है, और हमारा जो सभ्यता है वह विकास होने लगता है। वहीं आगे हमारा है कि कुछ विद्वानों का मानना है कि हड़प्पा सभ्यता का अंत आक्रमण के कारण हुआ है। अर्थात कुछ ऐसे इतिहासकार हैं जिनका मानना है कि हड़प्पा सभ्यता का जो अंत हुआ है वह आक्रमण के कारण हुआ है। यहाँ कोई जरूर आए होंगे जो लोगों को मारे होंगे, लोगों को काट दिए होंगे, जिसके कारण हड़प्पा सभ्यता का अंत हो गया। वहीं आगे हमारा है कि जॉन मार्शल हड़प्पा सभ्यता के उत्खनन करता है जिन्होंने आक्रमण के बारे में बताया। अर्थात जो जॉन मार्शल हैं उन्होंने हड़प्पा सभ्यता की खुदाई की और उस खुदाई में इन्हें कुछ साक्ष्य मिलता है और उस साक्ष्य के आधार पर ये बताते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का जो अंत हुआ वह किसी आक्रमण के कारण हुआ है। वहीं आगे दिया है डेड मैन लेन। तो देखें कि डेड मैन लेन एक ऐसी सड़क है जिसमें मरे हुए लोगों का कंकाल हमें मिलता है, और उस सड़क की चौड़ाई देखें तो 3 से 6 फीट की चौड़ाई हमें देखने को मिलता है। वहीं आगे हमारा है कि 1925 में मोहनजोदड़ो खोज हुई और मोहनजोदड़ो में ही डेड लैंड पर 16 लोगों के नरकंकाल मिले हैं। जैसा कि देखिए कि जो मोहनजोदड़ो है इसकी खोज 1925 में होती है, और यहाँ पे जो हमें डेड मैन लैंड जो हमें दिखाई देता है, इस डेड मैन लैंड पर हमें 16 लोगों की नरकंकाल मिले हैं और यह आभूषण पहने हुए थे। अर्थात जो भी 16 लोगों का जो भी नरकंकाल यहाँ मिला है तो उन कंकाल में हमें आभूषण देखने को मिलता है, जो बताता है कि अचानक इन पर अटैक हुआ है। मतलब कि इन्हें पता भी नहीं था कि हमारे ऊपर अटैक होने वाला है। अर्थात अगर इन्हें पता होता कि आज हमारे ऊपर अटैक होने वाला है तो ये जरूर अपना आभूषण को उतार के रखे होते, लेकिन अगर ये आभूषण पहने हुए हैं तो इससे पता चलता है कि इन पर अचानक अटैक हुआ है। वहीं आगे देखिए तो आगे दिया कि जब भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण जॉन मार्शल साहब थे तो इन्होंने बताया कि वैदिक सभ्यता से प्राचीन सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता है। अर्थात जॉन मार्शल महोदय जो थे इन्होंने जब वहां खुदाई की और जब वे उसके बारे में रिसर्च करते हैं तब ये लोगों को बताते हैं कि ये जो वैदिक सभ्यता है इससे भी प्राचीन सभ्यता भारत का है और वह है हड़प्पा सभ्यता। और जब तक जॉन मार्शल नहीं बताए थे तब तक यहाँ के लोग जो थे वे मान रहे थे कि भारत का जो सबसे प्राचीन सभ्यता है वह वैदिक सभ्यता है। लेकिन जॉन मार्शल नहीं बताया कि नहीं, भारत का सबसे प्राचीन सभ्यता वैदिक सभ्यता नहीं बल्कि वैदिक सभ्यता से भी प्राचीन सभ्यता यहाँ का जो देखे वह हड़प्पा सभ्यता है। तो वही यहाँ दिया है कि इसके पहले लोग वैदिक सभ्यता को ही भारत का प्राचीन सभ्यता मान रहे थे। वहीं जॉन मार्शल के बाद भारत के पुरातत्व सर्वेक्षण 1944 में व्हीलर महोदय बनते हैं और व्हीलर महोदय ने कुछ साक्ष्य के साथ बताया कि सिंधु नदी घाटी सभ्यता को खत्म करने में अहम योगदान इंद्र नाम के राजा रहा होगा। अर्थात जो हमारा 1944 में व्हीलर महोदय जो पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग का जो अध्यक्ष बनते हैं, इन्होंने भी कुछ सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में ये अध्ययन करते हैं और ये साक्ष्य के आधार पर बताते हैं कि जो हड़प्पा सभ्यता का जो अंत हुआ उसमें इंद्र नाम के जो राजा है उन्होंने हड़प्पा सभ्यता को खत्म करने में इनका अहम योगदान है। क्योंकि इंद्र का कहानी जब व्हीलर महोदय ने पढ़ा तो उसने पाया कि इंद्र ने किले को नाश किया है। अर्थात जब व्हीलर महोदय इंद्र के बारे में जब कहानी पढ़ते हैं तो उस कहानी में उन्हें किले के नाश करने के बारे में मिलता है। तो देखे कि उस समय किला कहाँ रहा होगा, उस समय तो किला मोहनजोदड़ो में ही था और इन्होंने किला को नाश किया है। अर्थात जो मोहनजोदड़ो में जो किला का जो नाश हुआ है उस किला को नाश करने वाला कोई और नहीं, इंद्र नाम के राजा ही रहा होगा। वहीं आगे हमारा है कि ऋग्वेद में किले के नाश करने के बारे में बताया गया है। अर्थात जो हमारा पवित्र ग्रंथ है ऋग्वेद उसमें भी किले के नाश के बारे में बताया गया है। वहीं आगे हमारा है कि व्हीलर महोदय ने बताया कि इंद्र ने जो किले को तोड़ा या नाश किया है वह हड़प्पा सभ्यता में मौजूद था। अर्थात जो हमारा व्हीलर महोदय है यह बताते हैं साक्ष्य के साथ कि इंद्र ने जो किला को तोड़ा है वह किला मोहनजोदड़ो में स्थित था। साथ ही व्हीलर महोदय ने यह भी बताया कि जो भी हड़प्पा सभ्यता समाप्त हुआ है उसमें इंद्र का अहम योगदान है। अर्थात व्हीलर महोदय ने साक्ष्य के साथ ये कह दिए कि हड़प्पा सभ्यता का जो भी नाश हुआ है, हड़प्पा सभ्यता जो भी खत्म हुआ है उसे खत्म करने में अहम योगदान इंद्र नाम के राजा का रहा होगा। तो इस तरह से देखें कि ये चैप्टर का हमारा आखिरी टॉपिक था और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर समाप्त होता है। वहीं आगे का जो चैप्टर है उसे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।